पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सल्तनत थी। वहाँ के बादशाह का नाम सलाहुद्दीन और मलका का नाम खुर्रम था। बादशाह सलाहुद्दीन बहुत बहादुर और इंसाफ पसंद थे और मलका खुर्रम अपनी नरम दिली और खूबसूरती की वजह से मशहूर थीं। इनकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी। लोग अपने बादशाह और मलका से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो अपनी रियाया का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखते थे। लेकिन महल के अंदर एक गहरी उदासी छाई रहती थी। बादशाह और मलका के पास दुनिया की हर नेमत थी, दौलत, ताकत और इज्जत, मगर उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो अक्सर अपने आलीशान महल में अकेले बैठते और सोचते कि उनके बाद इस सल्तनत का वारिस कौन होगा। अपनी इस उदासी को कम करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया की सैर करेंगे। उन्हें नई जगहें देखने और घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर अपना काफिला तैयार करते और महीनों के लिए किसी नए मुल्क या नई वादी के सफर पर निकल जाते। सफर करने से उनका दिल बहल जाता था और वो कुछ देर के लिए अपना गम भूल जाते। एक दिन वो एक बहुत ही लंबे सफर पर थे। उनका रास्ता एक ऐसे जंगल से गुजरता था जो बहुत घुना और कदीम था। वहाँ के दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुँचती थी। हर तरफ खामोशी और पुरस्रार माहौल था। अचानक बादशाह ने अपने घोड़े की लगाम खींची। उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की हल्की सी आवाज आई। बादशाह ने हैरानी से मलका की तरफ देखा और क्या कहा, आपने कुछ सुना? मलका ने गौर किया और बोली, जी, ये तो किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज है। बादशाह और मलका फौरन घोड़ों से उतरे और आवाज की सिमत में बढ़े। कांटेदार झाड़ियों को हटाते हुए जब वो आगे पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। नरम घास के ऊपर फूलों के दरमियान एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। वो शायद सिर्फ चंद महीनों की थी। वो भूख और प्यास से रो रही थी और हाथ पांव चला रही थी। बादशाह ने चारों तरफ देखा कि शायद उसके माँ बाप आसपास हों, मगर वहाँ कोई नहीं था। दूर दूर तक जंगल वीरान था। मलका खुर्रम ने जल्दी से बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बच्ची ने मलका की गर्म गोद में आते ही रोना बंद कर दिया और अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से मलका को देखने लगी। वो बच्ची इतनी खूबसूरत और मासूम थी कि उसे देखते ही बादशाह और मलका के दिल में उसके लिए मोहब्बत का चश्मा फूट पड़ा। उन्हें लगा जैसे खुदा ने उनकी बरसों की दुआएं सुन ली हैं और जंगल में ये अनमोल तोहफा उन्हें दिया है। बादशाह हम ने उसे इस मुस्कुराते हुए वीरान कहा, जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते। आज से ये हमारी बेटी है, हमारी शहजादी है। उन्होंने बच्ची का नाम अलीजा रखा और खुशी खुशी उसे अपने महल ले आए। अलीजा के महल में आते ही जैसे बादशाह और मलका की दुनिया बदल गई। महल की वीरान दीवारों में अब कहकहे गूंजने लगे। बादशाह और मलका ने फैसला किया कि अब वो कभी लंबे सफर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी अब उनके पास थी। वो अलीजा की परवरिश अपनी आंखों के सामने करना चाहते थे। शहजादी अलीजा बहुत नाजो नखरों से बुली। बादशाह उसे फूलों की तरह रखते। अलीजा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल भी बहुत नरम था। वो महल के बाग में हिरनों और परिंदों के साथ खेलती। उसे खुली फजा और फितरत से बहुत लगाव था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो मजीद हसीन होती जा रही थी। उसके बाल रात की तरह सियाह और आंखें चमकदार थीं। लेकिन कभी कभी उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती, जैसे कोई चीज उसके अंदर कैद है और बाहर आना चाहती है, मगर वो समझ नहीं पाती थी कि ये क्या है। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते शहजादी अलीजा 18 साल की हो गई। अब वो एक मुकम्मल जवान शहजादी बन चुकी थी। उसकी सालगिरह मनाने के लिए बादशाह और मलका ने एक बहुत बड़े जश्न का ऐलान किया। सालगिरह की रात महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। हजारों मोमबत्तियां रोशन की गईं और दूसरे मुल्कों से बड़े बड़े बादशाह और शहजादे तोहफे लेकर आए। हर तरफ मौसीकी और खुशी का समा था। शहजादी अलीजा ने एक बहुत कीमती लिबास पहना हुआ था और वो किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। बादशाह और मलका फख्र से अपनी बेटी को देख रहे थे। जब रात आधी हुई तो केक काटने का वक्त आया। एक बहुत बड़ा और शानदार केक हॉल के दरमियान मिलाया गया। सब लोग तालियां बजा रहे थे। बादशाह ने प्यार से अलीजा को आवाज दी, बेटी आओ और केक काटो। अलीजा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। उसने छुरी हाथ में पकड़ी, लेकिन अचानक उसका हाथ कांपने लगा। उसे अपने जिस्म में शदीद गर्मी और दर्द महसूस हुआ।
उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखा अम्मी, और मुश्किल से बोली, अम्मी, मुझे कुछ हो रहा है। इससे क्या पहले कि हुआ? मलका कुछ करती, अलीजा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, लेकिन ये चीख इंसानी नहीं थी, बल्कि उसमें एक जानवर की गरज शामिल थी। हॉल में मौजूद सब लोग डरकर खामोश हो गए। अचानक सबके सामने एक खौफनाक और हैरानकुन वाकया हुआ। शहजादी का नाजुक जिस्म बदलने लगा, उसके हाथों पर बाल आने लगे, उसका कद बढ़ने लगा और उसके नाखून लंबे होकर पंजे बन गए। देखते ही देखते वो खूबसूरत शहजादी एक बड़े, वहशी और खौफनाक भेड़िए में तब्दील हो गई। भेड़िए ने सर उठाया और जोर से धाड़ा। उस धाड़ से महल के शीशे लरस गए। मेहमानों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए दरवाजों की तरफ भागे। मेजें उलट गईं, खाना गिर गया और खुशी का माहौल खौफनाक चीखों में बदल गया। बादशाह और मलका सदमे से अपनी जगह जम गए थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वहशी जानवर उनकी अपनी बेटी है। कुछ देर बाद जब भेड़िए का गुस्सा और घबराहट कम हुई तो उसका जिस्म दोबारा सिकुड़ने लगा। चंद लम्हों बाद वहाँ फर्श पर शहजादी अलीजा इंसानी शक्ल में बेहोश पड़ी थी। बादशाह ने फौरन उसे उठाया और कमरे में ले गया। जब अलीजा को होश आया तो वो बहुत रोई। उसे कुछ याद नहीं था कि उसने क्या किया। बादशाह और मलका बहुत परेशान थे। उन्होंने फौरन शहर के सबसे बड़े नजूमी और आलिम को महल में बुलाया। आलिम ने आकर शहजादी का मुआयना हाँ किया। बादशाह ने उसे सारी बात बताई। आलिम ने संजीदगी से कहा, शहजादी का सीधा मुझे हाथ शहजादी देखना का है। सीधा हाथ देखना है। जब अलीजा का हाथ देखा गया तो उसकी कलाई पर एक छोटा सा गहरे काले रंग का निशान था जो चांद की शक्ल जैसा लग रहा था। बदशाह आलिम ने सलामत। अफसोस से सर हिलाया और कहा, ये निशान बादशाह बताता सलामत। है कि ये ये निशान लड़की बताता है आम इंसान कि ये नहीं लड़की है। आम इंसान नहीं है। ये एक नस्ली ये एक भेड़िया नस्ली है। भेड़िया है। इसकी इसकी फितरत में दरिंदगी है। अब जब ये 18 साल की हो गई है तो उसकी ताकत जाग गई है। अब ये हर जज्बाती मौके पर बेकाबू होकर भेड़िया अब बन जाएगी बेकाबू होकर और ये महल भेड़िया के बन लोगों जाएगी और और आपके ये लिए महल के जानलेवा लोगों हो सकती और है। आपके लिए उसने कहा कि इसका वाहिद हल ये है कि उसे वापस उसी जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ से ये मिली थी। बादशाह और मलका का दिल टूट गया। वो रोते रहे, लेकिन रियाया की हिफाजत के लिए उन्हें ये सख्त फैसला करना पड़ा। अगली सुबह अंधेरा छुपने से पहले वो रोते हुए अलीजा को उसी जंगल में ले गए और भारी दिलतीन के साथ उसे वहाँ छोड़कर वापस आ गए। शहजादी अलीजा अब घने जंगल में बिल्कुल अकेली थी। वो महल की आसाइशों की आदी थी और अब वो कांटों और पत्थरों पर चल रही थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर उठाया तो देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का उसके सामने खड़ा है। उसका नाम दानियाल था। दानियाल ने उससे पूछा, तुम कौन हो तुम और इस कौन हो? खतरनाक जंगल में और इस क्या कर रही खतरनाक हो? जंगल में क्या कर रही अलीजा हो? डर गई और उसने झूठ बोला, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। दानियाल की तेज नजरों ने फौरन अलीजा के सीधे हाथ पर मौजूद काले निशान को देख लिया। उसके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मेरे उसने साथ अलीजा चलो, से कुछ मेरा नहीं घर कहा। करीब ही है। उसने कहा, मेरे साथ तुम चलो, वहाँ महफूज मेरा घर रहोगी। करीब ही है, तुम वहाँ महफूज रहोगी। अलीजा के पास कोई चारा नहीं था। वो दानियाल के साथ चल पड़ी। चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए, जहाँ एक शानदार और कदीम महल बना हुआ था। ये दानियाल का महल था। जब वो महल के बड़े हॉल में पहुंचे तो दानियाल अचानक अलीजा से कुछ फासले पर खड़ा हो गया। अलीजा उसे हैरत से देख रही थी। अचानक दानियाल ने एक गहरी सांस ली और एक ही झटके में उसका जिस्म बदल गया। अलीजा की आंखों के सामने वो नौजवान लड़का एक ताकतवर और बड़े भेड़िए में तब्दील हो गया। अलीजा खौफ से चीख मारी और पीछे हट गई। वो भेड़िया अलीजा की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में हमला करने का इरादा नहीं था, बल्कि एक सुकून था। अगले ही लम्हे वो भेड़िया दोबारा दानियाल की शक्ल में आ गया। अलीजा सकते में थी। उसकी जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। डरो मत दानियाल अलीजा। मुस्कुराया और बोला, डरो मत अलीजा, हैंड मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। हो। मैंने तुम्हारे हाथ पर वो काला निशान देख लिया था जब हम जंगल में मैंने मिले थे। तुम्हारे हाथ पर अलीजा वो ने काला हैरानी से निशान अपना देख हाथ लिया देखा। था दानियाल ने आगे जब हम बढ़कर जंगल नरमी में से मिले कहा, थे। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम कोई आम तुम इंसान एक नहीं भेड़िया हो। हो, बिल्कुल तुम मेरी एक तरह। भेड़िया हो और मुझे बिल्कुल तुम्हारे मेरी माजी का तरह। भी अंदाजा है। बरसों पहले
तुम्हारे बाप ने और तुम्हें मुझे दुश्मनों से तुम्हारे बचाने माजी के का भी लिए अंदाजा अपनी है। आखिरी ताकत इस्तेमाल की और तुम्हें बरसों इंसान बना पहले दिया ताकि तुम लोगों तुम्हारे के बाप ने दरमियान छुप तुम्हें सको और महफूज रहो। दुश्मनों से लेकिन बचाने अब के तुम लिए बड़ी हो अपनी चुकी हो आखिरी ताकत और तुम्हारी इस्तेमाल की। असलियत बाहर आ रही है। ये सुनकर अलीजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, वो कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि उस जैसे और भी लोग मौजूद हैं। उसे लगा जैसे वो अजनबियों की दुनिया से निकलकर वापस अपने लोगों में आ गई है। दानियाल ने अलीजा को हौसला दिया और कहा, तुम्हें अपनी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम्हें बस इसे काबू करना सीखना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक दानियाल ने अलीजा की तरबियत की। उसने अलीजा को सिखाया कि गुस्से और खौफ को कैसे कंट्रोल करना है। उसने उसे बताया कि कैसे अपनी मर्जी से भेड़िया बना जाता है और कैसे वापस इंसान। दानियाल की मदद से अलीजा का सारा डर खत्म हो गया। अब वो जब चाहती एक खूबसूरत सफेद भेड़िया बन जाती और दानियाल के साथ जंगल में दौड़ लगाती। हवाओं से बातें करना और जंगल में आज़ादी से घूमना उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वो दोनों घंटों जंगल की सैर करते और फिर महल में वापस आकर इंसान बन जाते। इस दौरान इन दोनों को एक दूसरे से गहरी मोहब्बत हो गई। अलीजा को दानियाल में एक ऐसा साथी मिल गया था जो उसकी हकीकत को न सिर्फ जानता था बल्कि उसे अपनाता भी था। उसे अब वो पुरानी इंसानी दुनिया और वो महल याद नहीं आते थे जहां उसे अपनी असलियत छुपानी पड़ती थी। कुछ अरसे बाद दानियाल ने अलीजा को शादी की पेशकश की। अलीजा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दानियाल के इसी शानदार महल में उनकी शादी की तकरीब हुई। जंगल के तमाम पोशीदा भेड़िए इंसानी रूप में इस शादी में शामिल हुए। ये एक बहुत खूबसूरत रात थी। शहजादी अलीजा, जिसे इंसानों की दुनिया ने ठुकरा दिया था, अब अपनी दुनिया की मलका बन चुकी थी। वो और दानियाल इस जंगल के महल में हमेशा हमेशा हंसी खुशी रहने लगे, जहां उन्हें किसी से डरने या छुपने की जरूरत नहीं थी।